उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 167। विषय चल रहा था कि आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति और परिष्कार करने के लिए चर्चा हुई थी। मनोनिग्रह करने की, अन्नमय कोश की शुद्धि करने की, ब्रह्मचर्य का पालन करने की। फिर गुरुदेव समझा रहे थे कि कैसे हम औसत भारतीय का जीवन जिए, शरीरगत अपने इंद्रियगत सुखों को थोड़ा सा कम करेंगे तो आत्मबल मनोबल बढ़ेगा। और जब आत्मबल मनोबल बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हम 24 घंटे अपने स्वार्थ पर उसमें लगे रहते कि हाँ मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम, ये इससे उठ के हम थोड़े से परमार्थी और लोक कल्याण की भी चिंतन मनन की शैली शुरू हो जाएगी अपने आप ही। जब शरीर से थोड़ा सा अलगाव होता है ना, तो अपने आप ही ये चीज़ें नज़र आने लगती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरीर से चिपका है, देखिए आप उसको पाएंगे कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सेल्फिश होगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरे टाइम अपने शरीर की फिक्र पड़ी रहती है। अच्छा, शरीर से क्यों ना चिपके, एक और प्रश्न है ना कि क्यों ना चिपके, भाई हमारा शरीर है, ठीक नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए नहीं चिपको क्योंकि क्षणभंगुर है, नश्वर है, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कार जो है आपके काम की चीज़ है, बिल्कुल आप उसको यूज़ करोगे यहाँ वहाँ, जब तक हो तब तक आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पर कार को लेके बेडरूम में नहीं जाते ना, उसका काम करके उसको गैराज में ही छोड़ देते हो ना, और उसका मेंटेनेंस भी करते हो, उसको ध्यान से भी रखते हो। बिल्कुल उसी तरीके से शरीर को उतना ही रखो जितना इसके मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी काम आत्मा के लिए किया जाता है, आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म परिष्कृति के लिए, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। सारी चीज़ें ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सहयोगी है, शरीर उसमें हमारी मदद करता है, बस इतना है। पर अगर हमने सब कुछ शरीर को ही मान लिया, जैसे पीछे गुरुदेव एक बार अपन जब पढ़ रहे थे तो कितना सुंदर बताया कि 24 घंटे में से हम पूरे 24 घंटे इस शरीर को देते हैं। आत्मा का चिंतन मनन ध्यान निधिध्यासन कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हम लोग बायस्ड हैं आत्मा के साथ कि भाई 1 घंटे भी नहीं है तुम्हारे पास अपने साथ बैठने के लिए, सोल के साथ बैठने के लिए, या उसको ध्यान देने के लिए, या उसके बारे में चिंतन मनन करने के लिए। तो ये गलत है। तो उसी में गुरुदेव ने क्या समझा रहे थे कि फिर अनीति से संघर्ष करने में आसुरी तत्व के आक्रमण से भी आघात सहना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें अपन करने लगेंगे और इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा हरा ही रहेगा। अनीति से संघर्ष करने के लिए मार्ग में बहुत ढेर सारे आसुरी लोग भी आएंगे, आसुरी तत्व भी आएंगे। वही देवासुर संग्राम है, असुर भी रहेंगे ही रहेंगे। तो उससे भी संघर्ष करने के लिए हमको आक्रमण से आघात से बचने के लिए अपना मनोबल बढ़ाए रखना होगा और इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा कि हाँ जो, और देखो अपन उसको बाहर तरीके से लेते हैं, एक्चुअली अपनी ही दुष्प्रवृत्तियां होती हैं अंदर की, जो निकल निकल कर आती हैं और आक्रमण करती हैं। उसको ऐसे आश्रय इसलिए बोल दिया गया है कि जैसे हम सोचते हैं समाज में कोई आश्रय तत्व नहीं, हमारे अंदर के चित्त के संस्कार जो नेगेटिव होंगे वही निकल निकल के हमको बार बार प्रेरित करेंगे कि अरे छोड़ो ये क्या कर रहे हैं, चलो फिर से जैसे जी रहे थे वैसे जी। तो लेकिन ये क्या है, जैसे जी रहे थे वैसे जीने लगेंगे तो फिर से वही मनुष्य तन का लाभ सुख ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, तो आत्मा की परिष्कृति तो होगी नहीं। आगे गुरुदेव कहते हैं कि अनीति पर उतारू लोगों को सिद्धांतवादी सहन नहीं हो सकते। वे देखते हैं कि प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से वे उनके स्वेच्छाचार में बाधक हैं, और नीति का समर्थन और अनीति का विरोध करना भी उनके स्वार्थों पर चोट पहुंचाना है। और वे सोचते हैं वह रोड़ा रास्ते से हटाकर निष्कंटक होना चाहिए। तो ऐसी दशा में अनीति पोषकों के आक्रमण का शिकार होना पड़ता है। अभी प्रश्न उठता है कि हम तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सात्विक हैं, सन्मार्ग पे चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अन्नमय कोश की शुद्धि कर रहे हैं, तो फिर ये अनैतिक लोग जो हैं या ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ये क्यों तंग कर रहे हैं। एक बार ना शुरू में कई बार प्रश्न आता था कि भाई अब तो हम ध्यान प्राणायाम अच्छे से कर रहे हैं ना, तो इतना डिस्टर्बेंस क्यों आता है। सब लोग जिसको देखो कोई आके बोल रहा है पूजा मत करो, कोई कह रहा है जप मत करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान मत करो, कोई कह रहा है व्रत मत करो, कोई कह रहा है क्यों लोक कल्याण का काम कर रही हो, अपना घर देखो। ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्यों टोका टाकी चल रही है, और ये आसुरी धारणा वाले जो लोग हैं ये क्यों आस्था संकट क्रिएट करना चाहते हैं या वैचारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, फिर से हमारे जैसे नहीं ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि हम फिर से वही करने लग जाएं। उसका रीज़न ये होता है। और अच्छा, हम क्या सोचते हैं कि यार हम तो अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान को तो अब मदद करनी चाहिए कि ये लोगों को साइड कर दे, हम ईजिली कर पाएँ। तो बोले नहीं, अच्छे काम करने में भी बाधा आती है, ऐसे लोग रास्ते में आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ये चाहते हैं कि आपको परेशान करें ऐसे लोगों को भेज भेज के। ये देवासुर संग्राम है, प्रकृति 3 गुणों से मिलके बनी हुई है, रज तम सत। तो हर प्रकार के गुण है तो लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति गुरुदेव कैसे होते हैं कि वो उनको सिद्धांतवादी बातें सहन नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं सहन होती है? उससे एक तो उनको अपना अहंकार खत्म करना पड़ेगा, पहला प्रॉब्लम उनको। दूसरा, वो जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अनीति पे चल रहे हैं, उनको उसको भी खत्म करना पड़ेगा अगर वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे तो उनको क्या लगता है, इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। हमको लगता है कि ना कि हम हमारा विरोध हो रहा है, हमारी साधना का विरोध हो रहा है या हमारे लोक कल्याण का विरोध हो रहा है।
या हमारे गुरु का विरोध हो रहा है। नहीं, एक्चुअली वो अपनी इनसिक्योरिटी के कारण ऐसा कर रहे हैं। उनका हमारा पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उनका अहंकार इतना ज़्यादा है और अनीति के मार्ग पे वो लोग चलते हैं, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। डर के मारे उनको लगता है कि अरे यार, ये लोग आएँगे इर्द-गिर्द, तो ये तो हमें सन्मार्ग पे चलाने लग जाएँगे। फिर तो हमें शरीरगत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अपने स्वार्थपरायण चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अब वो उन्हें जमता नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं, उनको सिद्धांतवादी, यही असुर है और उनके स्वार्थों को चोट पहुँचती है। तो वो सोचते हैं कि क्या करो कि इनको ही रास्ते से हटा दो, है ना? ऐसा कई बार हम लोगों ने समाज में भी देखा और पर्सनल ज़िंदगी में भी देखा है कि कैसे लोग मार्ग में बाधा बनते हैं कि नहीं, कोई भी अच्छा काम नहीं होने पाए। तो उसका उद्देश्य सिर्फ़ उनका इतना रहता है, क्योंकि अगर वो अच्छा कार्य हो गया तो उनको भी उसमें लगना पड़ जाएगा, क्योंकि अब भाई समाज में सब जगह अच्छे-अच्छे लोग रहेंगे तो एग्ज़ाम्पल नहीं सेट हो जाएगा कि देखो सब लोग ऐसे कर रहे हैं, 90% लोग अच्छे हैं, तो 10% को भी तो अच्छा टर्न होना पड़ेगा ना। तो ये अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये ऐसा अनीति पोषक आक्रमण जो है करते हैं और उसका शिकार अपने को होना पड़ता है। फिर कई बार ऐसी विवशता आ जाती है कि अवांछनीयताओं को चुपचाप सहने के लिए अपनी अंतरात्मा तैयार नहीं होती और अन्याय से जूझने में बड़ी से बड़ी हानि उठाने के लिए भी अपना शौर्य साहस तन कर खड़ा हो जाता है। हाँ, और ये भी बात है, अब चूंकि भाई जो सन्मार्ग पर है तो वो कहते हैं, एक डायलॉग था सिंघम का, बड़ा अच्छा लगता था, हाँ, मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है। तो भाई जब जिसकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं और जो शरीरगत चीज़ों से उठता है ना, तो फिर सच में उसका ज़मीर बड़ा ऊँचा हो जाता है, बड़ा ईमान उसका ऊँचा रहता है, आत्मबल बहुत बड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में अब ये समझना कि भाई कोई अनीति अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे अच्छे कार्यों में भी टांग अड़ा रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर क्या लगता है, शौर्य और साहस अपने आप तनकर खड़ा हो जाता है कि नहीं, कैसे? हमारे सही काम को भी तुम कैसे रोक सकते हो? तो फिर वो जो कहते हैं ना, अत्याचार और अनीति के खिलाफ लड़ाई करना। लड़ाई का अर्थ ये नहीं है, हिंसा नहीं है, हिंसा को कभी भी लड़ाई से मत लीजिएगा, ये पूरी लड़ाई वैचारिक है, ये सिर्फ विचार की लड़ाइयाँ हैं, इसमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं की जा रही है। तो गुरुदेव क्या इसमें कह रहे हैं कि चुपचाप जो हम लोग अवांछनीयता को जो है सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है, मनोबल बढ़ा हुआ है। अब हम कोई अपने शरीर और इंद्रियों के उसमें तो है ही नहीं, हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ भी नहीं है। तो जहाँ अनीति और अत्याचार होगा तो अपने आप ही आवाज़ उठने लगती है, और ये तो हम सभी ने अनुभव भी किया होगा कि देखा नहीं जाता। आप कूद पड़ोगे मैदान में, लड़ोगे, बोलोगे, अपने विचार रखोगे, या जिस भी तरीके से, कई बार मौन भी बहुत लड़ाइयाँ मौन चलती हैं, पर कुछ ना कुछ हम साहस और शौर्य भरा कदम उठाते हैं। उसका कारण सिर्फ ये होता है क्योंकि आत्मबल बढ़ा हुआ है, आत्मभाव में स्थित है। प्रसिद्ध है कि आक्रांत लोग संगठित हमला करते हैं, पर बचाव पक्ष के लोग अपनी भीरुता अथवा तथाकथित शांति प्रियता के कारण मुंह छुपाए हुए बैठे रहते हैं। चार गुंडों का मुकाबला करने में 40 सामान्य लोग हल्के पड़ते हैं। ऐसी दशा में अन्याय विरोधी अकेला पड़ जाता है और उसे अपनी विरोधात्मक साहसिकता के कारण कई प्रकार के आघात भी सहने पड़ते हैं। हाँ, तो ये देखो, जो देवासुर संग्राम वाली जो बात चल रही है ना, कि जब हम कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अध्यात्म मार्ग पे जो चलते हैं उनको इतनी तकलीफें क्यों झेलनी पड़ती हैं, ऐसा क्यों होता है, लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? देखो, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो सही कर रहे हैं। मतलब अगर 90% लोग विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग सही बात कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 90% लोग अगर आपका विरोध कर रहे हैं तो यानी कि वो उनकी बातें सही हो गई। वो जस्ट इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो स्वार्थी हैं, वो अहंकारी हैं, वो अपना वर्चस्व बढ़ाए रहना चाहते हैं, वो अनीति अत्याचार वाले कामों में संलग्न रहना चाहते हैं। और जो बाकी के बचे हुए 10% लोग हैं ना, वो सच में अच्छा काम कर रहे होंगे, सच में सन्मार्ग में चल रहे होंगे, पर चूंकि वो 90 वाले हावी होने का प्रयास करते हैं, तो हमको क्या लगने लगता है, जो नए नए जुड़ते हैं जब सन्मार्ग में, कि अरे 90% लोग तो भेड़ चाल वाली बात उधर जा रहे हैं और सब उसका सपोर्ट भी कर रहे हो, देखो कितने शांति से जी रहे हैं। हाँ, वो शांति से तो जी रहे हैं, पर अभी जी रहे हैं, आगे उनकी यात्रा बड़ी कठिन होने वाली है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि जो चार गुंडों का मुकाबला करने में 40 सामान्य लोग हल्के पड़ने लगते हैं और ऐसी दशा में अन्याय विरोधी अकेला पड़ जाता है। तो जो अन्याय का विरोध कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि अरे मैं अकेले हूँ, पर एक्चुअली आप अकेले नहीं होते हो, सत्य के साथ परमात्मा खड़े रहते हैं। तो एक बार उसने पूछा ना, अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा था कि दुर्योधन सबको अनाउंस करना था कि कौन किसके साइड खड़ा है। तो इधर से युधिष्ठिर ने अनाउंस किया कि मेरे साइड से ये लोग लड़ेंगे, फिर दुर्योधन ने अनाउंस किया कि मेरे साइड से ये लड़ेंगे। तो फिर अर्जुन आए और उन्होंने बोला कि केशव का किसी ने अनाउंस नहीं किया कि केशव किसके साइड से लड़ेंगे। तो केशव ने बोला कि मैं किसी के साइड से नहीं लड़ूंगा, मैं धर्म के साइड से लड़ूंगा।
तो नहीं, तो फिर सॉरी, युधिष्ठिर ने कहा कि अरे उनका तो पता ही है ना, वो तो मेरे हमारे तरफ से ही लड़ेंगे, तो केशव का अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है। तो केशव ने कृष्ण ने आके बोला नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं लड़ता हूँ। न मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा हूँ, न मैं युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहा हूँ। मैं जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, मैं वहां खड़ा रहता हूँ। तो चूंकि युधिष्ठिर और अर्जुन ये लोग सत्य और धर्म के मार्ग पे थे, इसलिए कृष्ण उनके साथ खड़े थे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि 40 लोग 4 लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं और अत्याचार कर रहे हैं, पर अगर आपका मार्ग सही है, सत्य के मार्ग पे हो, अनीति और अत्याचार के खिलाफ खड़े हो, धर्म को बचाने के लिए खड़े, जो कहते हैं ना, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। तो डरने की फिर जरूरत नहीं है कि हमारी क्वांटिटी कितनी है, फिर हमको संख्या से मतलब नहीं, फिर तो एक ही आत्मा काफी है ना। अब एक ही आत्मा तो पूर्ण ब्रह्म है ना अपने आप में। तो एक ही व्यक्ति काफी है 40 लोगों पे हावी रहने के लिए। तो इसलिए गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि इतिहास के पृष्ठों पर संतों, सुधारकों और शहीदों को दुष्टों द्वारा तरह तरह के सताए जाने के अगणित घटनाक्रम मिलते हैं। और इनका दोष इतना ही था कि उन्होंने अवांछनीयताओं के साथ असहयोग प्रकट किया था और उनका उन्मूलन करने का प्रयास भी किया था। और विरोध करने से अनीति को प्रोत्साहन मिलता है और वह 100 गुने उत्साह से विनाश पर उतारू होती है। ऐसी दशा में प्रतिरोध अनिवार्य हो जाता है। तब जो इतना साहस दिखाए, वे चोट सहने को भी तैयार रहे। इसी की पूर्व तैयारी के लिए भी कष्ट सहिष्णुता का पूर्वाभास करना चाहिए। देखो, ये पूरा जो आज का विषय था ना, वो ये था, गुरुदेव कह रहे कि पहले से प्रिपेयर रहो। क्यों? क्योंकि देखो, जब आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा तो अनीति और अत्याचार देख ही नहीं पाओगे, और जब देख नहीं पाओगे तो मैदान में कूदोगे, कूदोगे तो लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो ध्वंस होता है। और पूर्व में भी, इतिहास में भी ये रिकॉर्ड है कि अब भगत सिंह वगैरह हुए या जो भी लोग बुराई का उन्मूलन करने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो उनको असुरों का प्रहार जो है झेलना पड़ा है। कई बार प्रहार में शहीद भी हुए हैं लोग। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे? अत्याचार ही ना कर रहे थे। तो भगत सिंह चले गए, उनकी वजह से सोचो भगत सिंह की जिंदगी चलेगी। भगत सिंह जिंदा होते तो ना जाने अभी और कौन कौन से काम करते बड़े बड़े। पर चले गए तो चले गए, लेकिन उनकी जो ये बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। वो अनीति के खिलाफ लड़ते लड़ते गए, तो एनीवेज उनका जीवन सार्थक हो गया। अब वो घर में बैठे बैठे टीवी देखते देखते बुढ़ापे में भी मरते, मान लो जिंदा भी रहते पूरे अपने बुढ़ापे तक, जवानी में नहीं मरते थे, तो क्या पॉइंट था? जैसे साधारण लोग मर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चला कौन आया कब चला गया, तो कोई पता होता कि भगत सिंह कौन है? कोई नहीं जान रहा होता। या आगे भी उनकी क्या यात्रा होती, कोई नहीं जान रहा होता। तो ये गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अगर इस क्षेत्र में उतरे ही हो, तो कष्ट सहिष्णुता के लिए भी तैयार रहो, कमर कस के। क्यों? क्योंकि अब तुमको शरीर से तो कोई संबंध है नहीं, ऐसा तुम्हारा कोई आसक्ति तो है नहीं। आत्मबल बढ़ा हुआ है, धर्म के लिए जी रहे हो, सत्य के मार्ग के लिए जी रहे हो, परमात्मा के लिए जी रहे हो, तो फिर उसमें डरना क्या? और जब मैदान में उतरोगे तो असुर तो आएंगे, असुर आएंगे तो वो आक्रमण भी करेंगे, तुम भी करना आक्रमण। अब इस युद्ध में कोई मरेगा, कोई जिंदा रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा होता रहता है, इसमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा, क्यों इतना सारा एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि सही बात है, जब अपन नए नए रहते हैं, या ये कह लो कि जब मार्ग पे चलते हैं ना, तो हर लेवल पे आते हैं प्रतिरोध, या ये कह लें कि विरोध। हर स्तर पर आते हैं, परिवार में, फिर धीरे धीरे बाहर निकलो तो समाज में, फिर और भी काम करो, जब लोक कल्याण जन कल्याण करने लगो, वहाँ पे बहुत विरोध, कई प्रकार के विरोध सहन करने पड़ते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसकी तैयारी तुम पहले से रखो, अवेयर रहो। ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे हम तो भगवान का काम कर रहे हैं तो सब एकदम मार्ग एकदम साफ होगा, रास्ते में कोई कांटा नहीं मिलेगा, हम तो एकदम फूलों पे चलते हुए जाएंगे। अरे फूलों पे ही चल के जाना होता तो तुमको क्यों बुलाते? फिर वो तो कोई भी चल लेता है ना। चूंकि ये कठिन है, इसलिए तो आत्मबल और मनोबल बढ़ा हुआ होना चाहिए ना। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शरीरगत इंद्रियगत चीजों से ऊपर हो, जो वीरता वाली बात होती है वो यही तो है ना। वीर लोगों की जरूरत ही क्या पड़ती जब सब कुछ अच्छा ही होता तो, है ना, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। चूंकि कांटे हैं, चूंकि अनीति है, अत्याचार है, इसलिए तो तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तो ये सारी चीजें करनी है। तो इसके लिए तैयार रहो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। और एक चीज का विश्वास रखो कि जो सत्य के और धर्म की तरफ खड़ा है उसकी विजय निश्चित, वो पहले से ही जीता हुआ है। ऐसा समझ लो कि हम वो गेम खेल रहे हैं जो हमने ऑलरेडी, हमको पता है कि हम ही जीतेंगे। ऐसे समझ लो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पे चलता है ना, वो एक ऐसे गेम में है जो जीता जिताया हुआ है। जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे द्वारा इनकी सेना पहले ही मारी जा चुकी, तुमको तो बस निमित्त कारण मात्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो, बस तुम्हारे माध्यम से शो चल रहा है, बस ऐसे समझ लो। प्लेयर हो, बस चुपचाप खेलो, है ना। हम खिला रहे हैं, हम खेलेंगे। हम लोग भी बस ऐसे ही है, जो सन्मार्ग पे है, जो सत्य के मार्ग पे है, ऑलरेडी जीती हुई लड़ाई है ऑलरेडी। बस खेलो और जी खोल के खेलो, बस यही गुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पे। तो आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज का मोरल सिर्फ इतना था
कि तप और तितिक्षा की बात चल रही है, आत्म परिष्कार की बात चल रही है, तो कई प्रकार के तप, मानसिक तप, शारीरिक तप, ब्रह्मचर्य, भोजन, हर चीज़ का साधना, ये सब था। और उसके साथ-साथ ये कि असुरों का संहार भी, असुरों का जो प्रहार होगा, उससे भी निपटने के लिए तैयार रहना। ये भी एक प्रकार का तपस्या ही होगी, ये भी एक प्रकार की परीक्षा ही होगी। तो इसी भाव के साथ कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा, वो हमारे जीवन में भी उतरे और हम भी उस वीरता के साथ अपने आत्मबल को बढ़ाए रहें और अनीति और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर सकें, हैं? डरे नहीं और आत्मबल ना गिरने पाए, मनोबल ना गिरने पाए। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।